परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, आप सबको मैं सादर नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित अम्बेडकरवादी सभी भाइयों और बहनों, यहाँ कार्यक्रम के आयोजक प्राध्यापक हृदय चक्रधर जी, प्राध्यापक दामोदर वानखेड़े जी, सम्यक ऊर्जा विचार एवं करुणा सागर मित्र परिवार, आप सब ने जो मुझे यहाँ सम्मानित किया है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय नाग नवरे जी, प्रमुख अतिथि डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, अतिथि कवि शालिक दिलेदार जी, हृदय चक्रधर जी, बचिंद्र चौरमारे जी, भीमराव गणवीर जी, कार्यक्रम के संचालक प्रकाश दुलेवाले और उपस्थित सभी कवि कवियत्रियाँ एवं अम्बेडकरवादी विचारमंद सभी भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए 25 नवंबर 2023 आज का दिन मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। आज मैं परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में यहाँ उपस्थित हूँ और यहाँ खुले मंच पर जिस तरह मेरा सम्मान किया गया है, इसके लिए जिनका विशेष आग्रह था भाई साहब भीमराव गणवीर जी और हृदय चक्रधर जी, आपके प्रति मैं अपना आभार मानती हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। यहाँ हम खड़े हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, हम सब पहले क्या थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है और महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये जो हिंदू कोड बिल बनाया है, उसी का प्रभाव है, उसी का ये लाभ है कि आज हम यहाँ उपस्थित हैं और इस तरह अपनी बात कह पा रहे हैं। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब, मैं पहले मध्य प्रदेश में थी, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। 1974-75 में मैं यहाँ नागपुर आई हूँ। पहले तक बीए पढ़ने तक मैं अंधेरे में थी, मुझे पता नहीं था कि हमारे सही मायने में मसीहा, हमारे मार्गदर्शक, हमारे उद्धारक, हमें प्रकाश में लाने वाले कौन हैं। महात्मा गांधी की विचारधारा मध्य प्रदेश में चलती थी और मैं कुछ उनके अलावा जानती नहीं थी। लेकिन जब नागपुर में आगमन हुआ और यहाँ मैंने आकर देखा, नागपुर महाराष्ट्र की भूमि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सामाजिक आंदोलन चल रहा था, समता सैनिक दल का आंदोलन और साथ ही दलित पैंथर 1974-75 की बात है, जो एक भयंकर चीता का चित्र सामने रखते थे और अपने क्रांतिकारी उद्घोष यानी विप्लवकारी भाषण से समाज की मानसिकता को पूरी तरह हिला रहे थे। ऐसे क्रांतिकारी समय में मैं यहाँ महाराष्ट्र में आई और तब मेरी आंखें खुली, मेरा दिमाग खुला और मैंने समझा कि अभी तक मैं अंधेरे में थी और यहाँ आकर ही मैं प्रकाश में आई हूँ। मेरी एक कहानी है जिसमें मैंने इस बात का वर्णन किया है कि बीए करने के बाद भी मैं अज्ञानी थी और 20 वर्ष की होने के बाद भी मैं अंधेरे में थी, लेकिन महाराष्ट्र की भूमि में आने के बाद भी मैं प्रकाश में आई हूँ और मैंने समझ पाई हूँ कि हम क्या हैं, हम क्या थे और हमें क्या होना चाहिए। ये हमें ज्ञान देने वाले हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके जीवन संघर्ष से आज हम सम्मान पा रहे हैं। जैसा कि अभी सम्मान की उद्देशिका पढ़ी गई और मैंने भी उसे हिंदी में लिखकर लाई थी, लेकिन बात वही है। हम महाराष्ट्र में यहाँ संविधान दिन 25 दिसंबर को मना रहे हैं। नागपुर में 26 दिसंबर का ये दिन है निश्चित। तो यहाँ संविधान का निर्माण होना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। बाबा साहब द्वारा लिखे संविधान में हमें दिए गए समता, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकारों से ही हम इंसान रूप में जीने का अवसर पा सकते हैं। जैसा कि सम्मान की उद्देशिका बताती है कि यहाँ व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 ईस्वी के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में जैसा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में ही निर्मित हुआ है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही उसे समर्पित किया था। तो ये संविधान के निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों ने हमें शक्ति दी है। उसी के आधार पर हम संघर्ष और आंदोलन कर सके हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर के ये विचार हैं जो हमारे लिए जीवन के प्रकाश स्तंभ बने हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। मेरा लेखन नागपुर में आने के बाद पहले से ही मेरा लेखन चल रहा था। मैं कविताएं लिखती थी मानवीय दृष्टि से, समतावादी दृष्टि से, एक स्त्री की वेदना की दृष्टि से। लेकिन जब मैं नागपुर में आई तो मेरे लेखन का रूप बदल गया और दलित लेखन, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का अम्बेडकरवादी लेखन, इस तरह का लेखन मैं करने लगी। यहाँ जैसा परिचय में बताया, मेरे 4 कहानी संग्रह, 5 कविता संग्रह, 2 नाटक की किताबें और 3 उपन्यास और बहुत कुछ आलोचनात्मक किताबें छप चुकी हैं, प्रकाशित हो रही हैं, कुछ और प्रकाशित होने वाली हैं। तो मेरे लेखन का उद्देश्य प्रमुख रूप से सामाजिक एकता, समता और सम्मान, बस यही उद्देश्य है। मेरे लेखन को मैं उद्देश्य सामने रखकर ही लिखती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर मैं अपना लेखन का काम करती हूँ और मेरे लेखन का आधार मूल रूप से दलित विमर्श और स्त्री विमर्श है। और यही मेरे लेखन की पहचान है, यही मेरे कार्यों की पहचान है। केवल लेखन नहीं बल्कि समाज का भी मैं सामाजिक कार्य जो अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं समझ सके हैं, हमारे वे दलित बंधु जो अभी भी बहुत पीछे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग और भी अन्य लोग जो मतिभ्रमित हैं और गुमराह हैं, जिनको कई ऐसी हिंदूवादी संस्थाओं ने अपने शिकंजे में जकड़ कर रखा है और वे उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जागरूक करने का काम करती हूँ। हमारी बहनों का और सबके साथ, संगठन के साथ मैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही हूँ। और एक बात है, मेरे लेखन का आधार यही है, सामाजिक समता। दलितों में भी जो अलग अलग जातियां हैं, हम अम्बेडकरवादी लोग कई दलित जातियों को से आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं। हम एक मंच पर खड़े होकर अपनी बात को कहते हैं, लेकिन वाकई में क्या हम सामाजिक दृष्टि से एक बंधन में बंधने को तैयार हैं? यही मेरे लेखन का उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार था कि संपूर्ण दलितों में एकता आना चाहिए और वही एकता लाना साहित्य के माध्यम से, सामाजिक उद्बोधन के माध्यम से मैं प्रयत्न करती हूँ। मैं अंतर्जातीय विवाह यह होना चाहिए। आज हम यहाँ संविधान चौक पर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप सभी ने मुझे यहाँ सम्मानित किया है, तो मेरे विचारों का भी मान रखा जाए और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों का विवाह, शादी, विवाह बंधन, सामाजिक बंधन अन्य ऐसी जातियों में किया जाए जिनको लोग छोटा और उपेक्षित मानते हैं। हम सब एक हैं, एक मंच पर आकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन खाना पीना ये तो सब चल रहा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अभी भी एक नहीं हो पाते हैं। मेरी बेटी का विवाह अंतर्जातीय हुआ है, गजबीय परिवार में मेरी बेटी ब्याही गई है और बहुत सुखी है और वर्तमान समय में बेटी, बहू, बेटी, दामाद और उनका बच्चा सभी अमेरिका में पहुंच गए हैं और वहां रहकर वे अपना नौकरी भी कर रहे हैं, सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। इसी तरह मेरी एक बेटी का विवाह आदिवासी समाज में हुआ है, जो इंदौर के पास देवास सिटी है, वहाँ पर आदिवासी समाज में मैंने अपनी बेटी का विवाह किया है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो,
जय बाबा साहब का संदेश हमारा भी ये सिद्धांत बनना चाहिए। आप सब लोग जो बुद्धिवादी हैं, प्रगति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए हैं। मैं कहती हूँ कि जब मैं सामने देखती हूँ अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को, तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। और जब मैं पीछे अपनी कम्युनिटी को, अपने जाति समुदाय को देखती हूँ, तो वहाँ मुझे अंधकार दिखाई देता है। तो अंधेरे से उजाले की ओर लाने का प्रयत्न आप लोग भी कर सकते हैं, तभी हम एक हो सकेंगे, तभी हमारा सही रूप में सम्मान हो सकेगा। धन्यवाद। यहाँ मैंने बहुत टाइम लिया, थोड़ा ही टाइम लिया है। और जहाँ तक मेरा विचार है कि सामाजिक एकता के लिए सभी दलित जातियाँ एक सामाजिक बंधन में बंधें और आपस का जो भेदभाव है पूरी तरह मिटा दें, तभी बाबा साहब का आंदोलन, तभी बाबा साहब का अभियान, तभी बाबा साहब का संघर्ष पूरा हो सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।